रईस शेख 2 मिनटात। अध्यक्ष महोदय 2-3 मिनट ही लूंगा, आप बेल मत बजाइएगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, महसूल के एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूँ। मेरी कंस्टिट्यूएंसी का 20% हिस्सा एक प्राइवेट ट्रस्ट की लैंड पे है और 20% जो है वन के ऊपर है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी के अंदर सर्वे क्रमांक 1 से लेके 63 काप कानेरी, ये एक बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत जो है वजेश्वरी योगिनी देवी संस्थान के नाम पे। अध्यक्ष महोदय, कई बार हमने विनती की है कि ये इनाम वर्ग 3 से इनाम वर्ग 1 में किया जाए। अध्यक्ष महोदय, पूरा गैवी नगर, शांति नगर, कल्याण रोड, फेनेगांव, अशोक नगर, फुले नगर, मेरी पूरी कंस्टिट्यूएंसी ये ट्रस्ट की जमीन पे है और आज वहां पे ना एनए होता है, ना सनद मिलती है, ना रीडेवलपमेंट होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि आज सरकार इसके ऊपर क्लैरिफाई करे। एक तरफ ये पूरी प्राइवेट संस्था के ऊपर है, दूसरा 20% सम्मानित मंत्री महोदय यहीं पर है, गणेश नायक साहब, 20% मेरी कंस्टिट्यूएंसी वन के ऊपर है। बीच में मैं आपसे नागपुर में मिला था, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने उसका सर्वे जो है इमीडिएटली रुकाया। वन की जमीन पे स्कूल्स है, पुलिस स्टेशन है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो वन की जमीन होने की वजह से वहां पर बहुत दिक्कत आ रही है। ये विषय हमारा भी, आपके यहाँ भी आर का वही विषय है, लेकिन इसका कोई ना कोई आप ही निकाल सकते हैं, इसका कोई हल निकाल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, महसूल पे और वन की जमीन के ऊपर का ये विषय है। अध्यक्ष महोदय, एकूणच वन खात्याच्या असलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण झालेले कितीतरी, आता मागास रईस शेख यांनी सांगितलं की एकेकाली वन जमिनी कुठल्या, महसूलच्या जमिनी कुठल्या कोणाला माहित नव्हते, लोकांनी घरं बांधली। आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी प्रत्येकाला छप्पर मिळाला पाहिजे, म्हणजे घर मिळाला पाहिजे, ही योजना केलेली। आता रईस शेख यांनी सांगितल्या पद्धतीनं महसूल विभाग, महापालिका आणि वन विभाग यांच्या माध्यमातून त्याला काय पर्याय काढता येईल त्याचा निश्चितपणे विचार केला जाईल।